दोस्तों, हाल ही में मैंने एक ऐसी तमिल मिस्ट्री थ्रिलर सीरीज देखी जिसने शुरुआत से लेकर आखिर तक दिमाग को एक सेकंड के लिए भी रेस्ट नहीं करने दिया। सीरीज का नाम है सुजल द वोर्टेक्स। आज हम पहले 4 एपिसोड्स कवर करेंगे। सीरीज शुरू होती है तमिलनाडु के सानवलूर गांव में मौजूद वड्डी सीमेंट फैक्ट्री से। फैक्ट्री के बाहर सारे वर्कर्स धरने पर बैठे हुए हैं क्योंकि उनसे कम वेतन में ज्यादा काम करवाया जा रहा था। तभी फैक्ट्री का मालिक त्रिलोक इंस्पेक्टर रीना थॉमस और उसकी पुलिस फोर्स के साथ वहां आता है। त्रिलोक वर्कर्स की यूनियन लीडर षणमुगम से कहता है, धरना बंद नहीं हुआ तो सबको निकाल कर नए वर्कर्स हायर कर लूंगा। ये सुनकर षणमुगम गुस्से में आकर सरेआम त्रिलोक को धमकी देता है, ऐसा हुआ तो इस फैक्ट्री में आग लगा दूंगा। दोनों तरफ से टेंशन बढ़ती है और अचानक वर्कर्स में से किसी ने रीना के सिर पर पत्थर फेंककर उसे घायल कर दिया। इससे गुस्से में सब इंस्पेक्टर सराय अपनी टीम के साथ सभी वर्कर्स को बुरी तरह पीटने लगता है। ये सारा मंजर दूर से अपनी गाड़ी में बैठकर त्रिलोक के पिता मुकेश वाडी देख रहे थे। उन्हें बहुत दुख हुआ। जब तक फैक्ट्री उनके हाथ में थी, सारे वर्कर्स खुशी खुशी काम करते थे और वो उन्हें एक परिवार की तरह रखते थे। थोड़ी देर बाद षणमुगम अपने छोटे भाई गुना के साथ बुरी तरह पिटकर घर वापस आता है। षणमुगम अपनी छोटी बेटी नीला के साथ रहता है। गुना पास वाले घर में अपनी बीवी सेल्वी के साथ रहता है। षणमुगम गेट पर खड़ा होकर नीला से दरवाजा खोलने को कहता है, पर नीला अंदर तेज गाने बजाकर डांस कर रही थी, उसे कुछ सुनाई नहीं दिया। षणमुगम ने दूसरी चाबी से दरवाजा खोला। अंदर उसे नीला का रिपोर्ट कार्ड दिखा। वो 2 सब्जेक्ट्स में फेल हो गई थी। षणमुगम ने गाना बंद करवाया और उसे जोर से डांटा, जब तक मार्क्स ठीक नहीं होते नाचना गाना मोबाइल सब बंद। षणमुगम बहुत स्ट्रिक्ट था, पर इसके पीछे भी एक रीजन था जो आगे समझ आएगा। उधर रीना घर के कपड़ों में ही अपनी गवर्नमेंट गाड़ी से मार्केट की तरफ निकली। पूरे गांव में मायन लाइफ फेस्टिवल की तैयारी चल रही थी। रीना ने पीछे बैठे कांस्टेबल रत्नम से कहा, कल से फेस्टिवल खत्म होने तक मार्केट पर नजर रखना। भीड़ का फायदा उठाकर लोग अक्सर इस वक्त दुश्मनों को खत्म करते हैं। ये फेस्टिवल 9 दिनों तक चलता था, जिसमें अंगलामन माता की पूजा होती थी। रीना का बेटा आदेशम भी साथ था। उसने उसे 5 बजे तक सराय के घर आने के लिए कहा, पर आदेशम रास्ते से ही दोस्तों की बाइक पर घूमने निकल गया। रीना अपने पति वडीवेलु को लेने गई, जो त्रिलोक की फैक्ट्री का अकाउंटेंट था। उसी के कहने पर रीना ने शुरुआत में त्रिलोक की मदद की थी और बदले में त्रिलोक ने उन दोनों को पैसे दिए थे। उन्हीं पैसों से दोनों केटीएम के शोरूम पर जाकर ड्यूक बाइक की डाउन पेमेंट करते हैं। ये बाइक रीना आदिशम को उसके बर्थडे पर गिफ्ट करने वाली थी। शाम को रीना और वडीवेलु सराय के घर पहुंचे। आज सराय की लक्ष्मी नाम की एक नर्स के साथ एंगेजमेंट थी, जिसे रीना ने ही सराय के लिए चूज किया था। सराय उसे अपनी बड़ी बहन की तरह मानता था। आदिशम भी वहां आकर दोस्तों के साथ खूब डांस किया और सब कुछ खुशी खुशी हुआ। तय हुआ कि सराय की शादी लक्ष्मी से 1 मार्च को होगी। रात में रीना काफी ज्यादा ड्रिंक कर चुकी थी, इसलिए सराय खुद उसे उसके घर तक छोड़ने आया। घर के बाहर झूले पर आदिशम बैठकर रीना का इंतजार कर रहा था। सराय ने पूछा कि इतनी रात को क्यों जगे हो। आदिशम ने बताया कि वो अपने बर्थडे पर दोस्तों के साथ कुछ दिनों के लिए मुन्नार जा रहा है और यही बात रीना को बतानी थी, पर रीना की हालत देखकर उसने एक वॉइस मैसेज रिकॉर्ड करके रीना को भेज दिया। ऐसा वो अक्सर करता था, जब रीना पी हुई होती थी, होश में आने पर वो सुन लेती थी। आदिशम रीना को घर के अंदर ले गया और सराय अपने घर वापस निकला। रास्ते में फेस्टिवल की जगह पर पुजारी जी पूजा में इस्तेमाल होने वाली खोपड़ी लेकर जा रहे थे। सराय ने देखा और आगे बढ़ गया। घर पहुंचने की थोड़ी देर बाद सराय को अचानक किसी का कॉल आया। वो तुरंत अपनी बाइक से त्रिलोक की फैक्ट्री के बाहर पहुंचा। वहां षणमुगम का स्कूटर खड़ा था और फैक्ट्री को किसी ने पूरी तरह आग लगा दी थी। षणमुगम वहीं खड़ा होकर सब देख रहा था। एक बात तो साफ थी, षणमुगम फंसने वाला था, क्योंकि उसने सुबह ही फैक्ट्री में आग लगाने की धमकी दी थी। थोड़ी देर में वहां बाकी वर्कर्स, फायर ब्रिगेड, रीना और मुकेश सभी पहुंच गए। मुकेश षणमुगम के पास खड़ा होकर जलती फैक्ट्री देख रहा था। तभी एक वर्कर ने बताया कि मुसुवामी नाम का एक वर्कर फैक्ट्री के अंदर है। यूनियन लीडर होने के चलते षणमुगम तुरंत जलती फैक्ट्री के अंदर गया और मुसुवामी को बाहर लेकर आया। मुसुवामी की हालत बहुत खराब थी और इसके तुरंत बाद फैक्ट्री में एक बड़ा धमाका हुआ। पूरी फैक्ट्री बर्बाद। थोड़ी देर बाद त्रिलोक आकर मुकेश से कहने लगा, ये सब पक्का षणमुगम का काम है। मुकेश ने उसके जवाब में कुछ नहीं कहा। वो सीधे षणमुगम के साथ चली हुई फैक्ट्री के अंदर अपने ऑफिस में गया। वहां दीवार पर एक पुरानी फोटो थी, जिसमें मुकेश खुद षणमुगम को बेस्ट एम्प्लॉय का अवार्ड दे रहे थे। ये देखकर मुकेश को साफ था, षणमुगम ऐसा काम नहीं कर सकता। बाहर रीना और सरई दुविधा में थे। एक तरफ षणमुगम ने सुबह धमकी दी थी, दूसरी तरफ उसी ने अपनी जान खतरे में डालकर एक वर्कर को बचाया था। बिना सबूत के उसे जेल में नहीं डाल सकते। ऐसा करने पर बाकी सारे वर्कर्स पुलिस स्टेशन के बाहर धरना देने लगते। रात में घर पहुंचकर षणमुगम को लगा कि शायद नीला से एक बार बात कर लेनी चाहिए। दोपहर में काफी डांटा था उसे, पर उसने उसे डिस्टर्ब ना करने का फैसला किया और अपने कमरे में जाकर मुकेश के साथ की पुरानी फोटोज देखने लगा। फैक्ट्री का हेलमेट हाथ में लिए सो गया, जिससे साफ था
कि फैक्ट्री से उसे कितनी अटैचमेंट थी। सुबह षणमुगम की आंख खुली तो सेल्वी वहां थी। सेल्वी नीला को स्कूल के लिए जगाने आई थी, पर नीला अक्सर खुद ही समय पर उठ जाती थी। सेल्वी नीला के कमरे में गई और वापस आकर बोली, नीला कमरे में है ही नहीं। गुना बाहर गया। नीला की स्कूटर वहीं खड़ी थी। नीला कभी स्कूटर के बिना कहीं नहीं जाती थी। षणमुगम और ज्यादा परेशान हो गया। सेल्वी को लगा कि नीला शायद षणमुगम से नाराज होकर अपनी मां देवी के आश्रम चली गई होगी। देवी काफी समय से परिवार छोड़कर एक आश्रम में रह रही थी, पर षणमुगम को इस पर भरोसा नहीं था। फिर भी सेल्वी ने चुपके से आश्रम में कॉल किया। नीला वहां भी नहीं गई थी। षणमुगम और गुना ने नीला के दोस्तों से पूछा, ट्यूशन सेंटर गए, पूरे गांव में ढूंढा, कहीं कुछ नहीं। घर वापस आने पर सेल्वी ने कहा कि नंदिनी को कॉल करो। एक बार पहले भी नीला बिना बताए नंदिनी के पास चली गई थी। नंदिनी असल में षणमुगम की बड़ी बेटी थी। षणमुगम के गुस्से की वजह से वो भी घर छोड़कर शहर में रहने लगी थी। षणमुगम का मन नहीं था, पर उसने कॉल किया। नीला वहां भी नहीं थी। तभी देवी खुद घर में आ गई। षणमुगम ने उसे जाने के लिए कहा, पर देवी नहीं मानी। उधर रीना के पास त्रिलोक फिर से आकर षणमुगम को अरेस्ट करने का प्रेशर बनाने लगा। रीना ने समझाया, बिना सबूत के नहीं पकड़ सकते। तभी मुकेश ने आकर त्रिलोक से पूछा कि वो मुस्सुवामी से हॉस्पिटल में मिलने गया था या नहीं। त्रिलोक ने मना किया। मुकेश ने उस पर काफी गुस्सा किया। उसका अपना वर्कर हॉस्पिटल में एडमिट था और उसे जरा परवाह नहीं थी। मुकेश खुद हॉस्पिटल में मुस्सुवामी से मिलने गया और उसकी बीवी को कॉम्पनसेशन के तौर पर 1 लाख रुपए का चेक दिया। उसी हॉस्पिटल में सराई लक्ष्मी से मिलने भी आया हुआ था। वहां से निकलकर सराई ने रीना को बताया, मैंने रात को 12:30 के आसपास षणमुगम का स्कूटर फैक्ट्री के सामने वाले गेट पर देखा था। पास में खड़े रत्नम ने भी कहा, सर, मैं जब रात में घर जा रहा था तो 10:15 से 10:30 के बीच मैंने भी स्कूटर को पीछे वाले गेट पर देखा था। इतनी रात में इतनी देर तक षणमुगम फैक्ट्री के पास क्या कर रहा था? इसी को सबूत बनाकर रीना षणमुगम को अरेस्ट करने उसके घर पहुंची। वहां नीला के गायब होने की वजह से भीड़ लगी थी। रीना और सरई को पहले लगा कि षणमुगम ने गिरफ्तारी से बचने के लिए ये नाटक रचाया है, पर जब लोगों ने नीला के गायब होने के बारे में बताया, तब भी दोनों को षणमुगम का ड्रामा लगा और सरई उसे अरेस्ट करके पुलिस स्टेशन ले गया। षणमुगम ने साफ कहा, मैंने फैक्ट्री को आग नहीं लगाई, मुझे छोड़ो ताकि मैं अपनी बेटी को ढूंढ सकूं। पर किसी ने नहीं माना और उसे जेल में डाल दिया गया। उस रात घर में सब नीला के लिए परेशान थे। तभी गांव में नंदिनी खुद आकर सीधे पुलिस स्टेशन पहुंची। जाते ही उसने टीवी के वायर्स निकाल दिए और सरई पर चिल्लाई, मेरी बहन गायब है और पुलिस टीवी देख रही है। सरई ने बताया कि षणमुगम ने अब तक कोई कंप्लेंट फाइल नहीं करी। नंदिनी ने खुद कंप्लेंट की। वो बिना परमिशन के षणमुगम के सेल के पास जाकर उससे बात करने लगी। सरई ने पहले प्यार से समझाया, नंदिनी उसकी पुरानी क्लासमेट थी, पर जब नंदिनी भड़कने लगी तो सरई ने भी चिल्लाकर उसे वहां से भगा दिया। घर आने पर नंदिनी को देवी मिली। उसने देवी से एक शब्द बात नहीं की, सीधे नीला के कमरे में जाकर उसे याद करने लगी। इधर फैक्ट्री के सारे सीसीटीवी कैमरास की रिकॉर्डिंग जल चुकी थी। षणमुगम के खिलाफ सबूत के लिए सरई ने रात में फैक्ट्री के पास की रोड की सीसीटीवी फुटेज देखी और उसके होश उड़ गए। रात के 10:18 की क्लिप पर फैक्ट्री के पास के बस स्टॉप पर नीला दिखी और उसके सामने अचानक एक लाल वैन आकर रुकी। कुछ लोगों ने उसे वैन में खींचकर ले गए। नीला को सच में उठाया गया था। सरई खुद उसी जगह गया जहां ये हुआ था और वहां उसे नीला का गिरा हुआ आईडी कार्ड मिला। एपिसोड 1 यहीं खत्म होता है। अगली सुबह रीना, वादीवेलु और त्रिलोक फैक्ट्री में थे। रीना को पता चला कि फैक्ट्री में आग से लगभग 20 करोड़ का नुकसान हुआ। ये पैसा इंश्योरेंस कंपनी देने वाली थी, पर इसके लिए पहले केस क्लोज होना जरूरी था, जो तभी होता जब रीना षणमुगम के खिलाफ किसी तरह सबूत ढूंढकर उसे जेल में डाल दे। त्रिलोक ने रीना पर इसके लिए प्रेशर बनाने की कोशिश की, पर रीना ने साफ मना कर दिया। तभी सराय वहां आकर रीना को नीला के गायब होने वाली जगह पर ले गया। वीडियो टेक्नीशियन को बुलाकर वैन के नंबर को क्लियर करने की कोशिश हुई, पर नंबर प्लेट पर कीचड़ लगी थी, जैसे सब कुछ किसी ने प्री प्लान किया हो। अब तक कोई रैंसम कॉल भी नहीं आई थी, तो क्या यह षणमुगम के किसी दुश्मन का काम था? सराय सीधे षणमुगम के घर जाकर नंदिनी और देवी को वैन वाली बात बताता है। नंदिनी रोने लगती है। सराय ने पूछा, क्या षणमुगम की किसी से दुश्मनी थी? पर दोनों को कुछ नहीं पता था। पुलिस स्टेशन में रीना और षणमुगम की बहस हो गई और षणमुगम बिल्कुल नहीं डर रहा था। तभी मुकेश ने जाकर षणमुगम को छुड़वा दिया। उनके हिसाब से षणमुगम ऐसा नहीं कर सकता और बिना सबूत के उसे जेल में नहीं रखा जा सकता। रीना ने भी मान लिया, पर यह सुनकर त्रिलोक गुस्से में घर गया। वहां वेटिंग एरिया में एक आदमी उससे मिलने का इंतजार कर रहा था, पर त्रिलोक ने उसे इग्नोर करते हुए सीधे मुकेश पर चिल्लाने लगा।
त्रिलोक का प्लान था कि षणमुगम को जेल में इतना तोड़ दो कि वो खुद मान ले कि उसने ही आग लगाई। वो आदमी ये सब सुन रहा था। मुकेश ने त्रिलोक की बातों पर ध्यान नहीं दिया और उसे बाहर जाने के लिए कहा। त्रिलोक गुस्से में बाहर जाकर सिगरेट पीने लगा। तभी वो आदमी उसके पास आया और बोला, मेरा नाम कोथानंदा धर्मा है। मैं फायर डिपार्टमेंट से इंश्योरेंस अप्रूवल की जांच करने आया हूं। पैसे तभी मिलेंगे जब साबित हो जाए कि आग जानबूझकर नहीं लगवाई थी। त्रिलोक के चेहरे की हवाइयां उड़ गईं। जिस आदमी को वो इग्नोर करके अंदर गया था, उसने त्रिलोक की सारी बातें सुन ली थी। षणमुगम घर आकर नीला के लिए परेशान होने लगा। नंदिनी उसे संभाल रही थी। तभी सराय ने नंदिनी को कॉल करके उसे नीला के स्कूल साथ चलने के लिए कहा। स्कूल गर्ल्स ओनली था, इसलिए सिर्फ रीना और नंदिनी अंदर गई। सराय बाहर कोई और क्लू ढूंढने की कोशिश करने लगा। नीला की टीचर्स और दोस्तों से बात करने पर पता चला, पहले पढ़ाई में अच्छी थी पर पिछले कुछ टाइम से बहुत डरी डरी रहती थी और 2 सब्जेक्ट्स में फेल भी हो गई थी। नंदिनी को समझ नहीं आया कि नीला कौन सी परेशानी से अकेली लड़ रही थी। उधर सराय नीला की ट्यूशन सेंटर में टीचर पुष्पराज के पास गया। पुष्पराज को देखते ही सराय को पहुंचते ही अजीब लगा, जैसे उसे पहले से पता हो कि सराय किस लिए आया है। उसने खुद ही बोल दिया, नीला बहुत अच्छी लड़की थी। सराय ने पूछा कि वो इतनी डरी डरी क्यों रहती थी। पुष्पराज ने बताया, शायद नीचे बैठने वाले कुछ लड़कों की वजह से। वो ट्यूशन के बाद लड़कियों को छेड़ने के लिए नीचे बैठ जाते थे। सराय ने रात में उन लड़कों का इंतजार किया और बिना अपनी आइडेंटिटी बताए पूछताछ की कि किसे कौन सी लड़की पसंद है। सबने अलग अलग नाम लिए, पर नीला का नाम किसी ने नहीं लिया। जब सराय ने इस बारे में पूछा तो एक लड़के ने बताया, पहले मुझे नीला पसंद थी, पर एक अमीर मवाली लड़का आकर मुझे धमकाने लगा कि नीला बस उसकी है, इसलिए हमने उसके बारे में सोचना ही बंद कर दिया। सराय समझ गया, नीला उसी लड़के की वजह से परेशान थी। सराय ने अपनी पुलिस आइडेंटिटी बताकर उस लड़के के बारे में जानने की कोशिश की, पर कोई उसे नहीं जानता था। हाँ, उनके हिसाब से वो लड़का पक्का फेस्टिवल में होगा। सराय सबको फेस्टिवल में ले गया और उस लड़के को ढूंढने की कोशिश की, पर वो नहीं मिला। तब लड़कों ने बताया कि नीला की एक खास दोस्त है, मलर। उसे उस लड़के का नाम पक्का पता होगा। सराय ने रीना को कॉल करके ये बताया। रीना उस वक्त पुलिस स्टेशन में उधन मध्य यानी वही इंश्योरेंस एजेंट था जो फैक्ट्री की रिपोर्ट बनाने आया था। रीना ने अभी उसे कुछ भी बताने से मना कर दिया और मलर से मिलने सराय के पास चली गई। मलर असल में विलेज काउंसलर की बेटी थी। रीना और सराय को रात में अचानक देखकर काउंसलर थोड़ा हैरान था। इस दौरान काउंसलर का बेटा मनी रीना और सराय को बहुत अजीब तरह से देख रहा था। जैसे ही वो काउंसलर से बात करने में बिजी हुए, मनी ने किसी को कॉल किया, घर में पुलिस आई है। काउंसलर ने एक अलग कहानी सुनाई। ये सब फैक्ट्री पर लगे श्राप की वजह से है। 25 साल पहले जिस रात फैक्ट्री का उद्घाटन हुआ, उस रात भी एक लड़की गायब हुई, और जिस रात फैक्ट्री बर्बाद हुई, फिर एक लड़की गायब। रीना और सराय ने श्राप वाली बात को इग्नोर किया और मलर से मिलने की मांग की। काउंसलर ने पहले मना किया। नीला के गायब होने के बाद मलर काफी दुखी थी, पर रीना के कहने पर उसने अंदर जाने दिया। रीना ने मलर के दरवाजे पर काफी बार बुलाया, पर मलर ने दरवाजा नहीं खोला। मजबूरन रीना को जाना पड़ा। असल में मलर के कमरे में उसका भाई मनी भी था, जो उसे गुस्से में देख रहा था। रीना और सराय के दिमाग में मनी और काउंसलर का बर्ताव खटक रहा था। सराय ने एक आइडिया किया, नंदिनी को बुलाते हैं, शायद वो पूछने पर मलर बता दे। रीना ने हाँ की और खुद घर चली गई। नंदिनी का इंतजार करते हुए सराय ने त्रिलोक को देखा। इतनी रात में वो किसी लेडी को लेकर कहीं जा रहा था। सराय उसके पीछे जाने वाला था, तभी उसने नोटिस किया कि काउंसलर अचानक मनी और मलर को लेकर गांव से बाहर जा रहा था। इसका मतलब मलर कुछ जरूर जानती थी। सराय ने कांस्टेबल मुट्टू से वहीं नंदिनी का इंतजार करने को कहा और खुद काउंसलर की गाड़ी का पीछा किया। बार बार रोकने के सिग्नल दिए, पर काउंसलर ने गाड़ी नहीं रोकी, उल्टा ड्राइवर से और तेज चलाने को कहा। सराय ने अपनी बाइक गाड़ी के आगे ले जाकर उसे रोक लिया। तब तक नंदिनी और मुट्टू वहां पहुंच गए। मलर गाड़ी से नीचे उतरने से मना कर दिया। काउंसलर नीचे आकर सराय को धमकाने लगा। जैसे ही नंदिनी वहां आई, मलर गाड़ी से उतरकर उसके पास आई और रोने लगी। नंदिनी ने पूछा, नीला को कौन परेशान कर रहा था? मलर डरते हुए बोली, मैं बता दूंगी तो आप भरोसा नहीं करोगे, इसलिए मैंने किसी को नहीं बताया था। और फिर उसने वो नाम लिया। वो लड़का कोई और नहीं, रीना की आंटी का बेटा आदिशनम था। एपिसोड 2 यहीं खत्म होता है। यहां एक जरूरी बात समझना, मनी ने उस रात किसी को कॉल क्यों किया था?
कि पुलिस आई है। उसने अपनी बहन मलर को ही कॉल किया था ताकि वो कुछ ना बताए। सब जानते थे कि आदिशनम किसका बेटा है, रीना का। अगर मलर कुछ बोलती तो उसका परिवार पुलिस वाली के बेटे के खिलाफ जाता, जो मुसीबत खड़ी कर सकता था। इसलिए मनी उसे गुस्से में देख रहा था और काउंसलर उन्हें वहां से भगाने की कोशिश कर रहा था। तीसरे एपिसोड की शुरुआत एक खाली पड़े घर से होती है। घर के बाहर एक टूटे फूटे शेड के अंदर वही लाल वैन खड़ी थी जिसमें नीला को उठाया गया था। घर के अंदर काफी सारी शराब की बोतलें पड़ी थीं। आदिशम का नाम सामने आने के बाद नंदिनी और षणमुगम रीना के घर पहुंचे। रीना सब सुनकर हैरान रह गई। उसके हिसाब से आदिशम बर्थडे मनाने मुन्नार गया हुआ था और वहां से रोज कुछ वॉइस रिकॉर्डिंग्स भेज रहा था। रीना ने वो रिकॉर्डिंग्स षणमुगम, नंदिनी और घर में मौजूद सभी को सुनाई। सुनकर कोई भी ये नहीं कह सकता था कि आदिशम ने नीला के साथ ये किया। पर दिक्कत ये थी कि आदिशम या उसके दोस्तों में से कोई भी बार बार कॉल करने पर फोन नहीं उठा रहा था। रीना ने साइबर सेल को कॉल करके सबकी कॉल डिटेल्स निकलवाने को कहा और सिर्फ उसे ही बताने को कहा। इधर त्रिलोक ने रीना को फिर से अपने घर बुलाया। कोतानंदा धर्मा को रास्ते से हटाने में रीना की मदद चाहिए थी, पर रीना ने गुस्से में कहा पहले षणमुगम की बेटी का केस सॉल्व होगा, और वहां से निकल गई। तभी सराय के पास लक्ष्मी का कॉल आया। वो उसे फेस्टिवल में साथ चलने के लिए कह रही थी। सराय वहां गया और जब लक्ष्मी को साड़ी दिला रहा था तब उसकी नजर पुष्पराज पर पड़ी, ट्यूशन टीचर। पुष्पराज ने सराय को देखती अजीब सी शक्ल बनाई और वहां से चला गया। घर जाते हुए लक्ष्मी ने सराय को किस किया, पर बात आगे बढ़ पाती उससे पहले वड़ी वेलू ने सराय को कॉल करके जल्दी रीना के घर आने को कहा। वहां रीना ने आदिशम के दोस्तों के माँ बाप को बुलाया हुआ था और सबसे कह रही थी अगर बच्चों की कोई खबर मिले तो पहले मुझे बताना। उनमें से एक आदमी षणमुगम का साथी भी था। उसे रीना ने खास तौर पर कहा कि सब कुछ पहले मुझे बताना। सराय ये देखकर गुस्से में आ गया। ये बर्ताव साबित कर रहा था कि रीना को अपने बेटे पर शक हो रहा था। रीना ने समझाया आदिशम जिद्दी है, अगर सच में उसने ये किया तो वो गलत है। अभी रीना के मन में था कि वो खुद मुन्नार जाकर आदिशम और उसके दोस्तों को ढूंढेगी। सराय ने मना किया। अगर रीना जाती तो षणमुगम के लोगों को लगता कि वो अपने बेटे को बचा रही है। सराय ने खुद मुन्नार जाने का फैसला किया। रीना ने उससे वादा लिया चाहे कुछ भी हो आदिशम मिलने पर पहले मेरे पास लाना। सराय मान गया और मुन्नार के लिए निकल गया। सराय उस होटल में पहुंचा जहां आदिशम और दोस्त रुकने वाले थे। रिसेप्शनिस्ट ने बताया यहाँ कोई टीनेज ग्रुप नहीं रुका, पर सराय को उसकी बात पर भरोसा नहीं था। उसने सभी रूम्स की तलाशी मांगी। रिसेप्शनिस्ट ने वारंट मांगा। सराय ने उसे एक थप्पड़ मारा और एक एक करके रूम्स चेक करने लगा। काफी रूम्स चेक करने पर कुछ नहीं मिला। एक कमरे के पास रिसेप्शनिस्ट ने सराय को रोका। अंदर एक लड़की अकेले रुकी है। सराय को लगा वो नीला होगी। उसने दरवाजा पीटा और लॉक तोड़ दिया, पर सामने नंदिनी थी। नंदिनी को पुलिस पर भरोसा नहीं था। वो खुद भी आदिशम और नीला को ढूंढते हुए यहाँ गई थी। उसने बताया इस होटल के अलावा यहाँ के सारे होटल्स देखे, वो लोग कहीं नहीं रुके। सराय को समझ आया बिना लोकल पुलिस की हेल्प के नहीं ढूंढ सकते। पास के थाने में जाकर इंस्पेक्टर से हेल्प मांगी। लाल वैन भी ढूंढनी थी। काफी देर ढूंढने के बाद एक कांस्टेबल ने बताया टीम ने लाल वैन एक खाली घर में ढूंढ ली है। सराय तुरंत नंदिनी के साथ वहां गया। उस खाली घर के पास के शेड में वही लाल वैन और उसमें आदिशम का चश्मा रखा था। घर के गेट पर ताला था। सराय ने खिड़की खोलकर देखा, अंदर आदिशम का फोन था। वो यहीं रुके थे। तभी बाहर से आने की आवाज। आदिशम के दोस्त बाहर से बियर लेकर आ रहे थे। उन्हें पहले सराय का एहसास नहीं हुआ। नॉर्मली बातें करते हुए अंदर आए। जैसी नजर सराय पर पड़ी, सांप सूंघ गया। सराय ने एक को चाटा मारा और आदिशम के बारे में पूछा, पर वो बिना कुछ बताए भागने लगे। सराय ने उनका पीछा किया। इधर नंदिनी ने खिड़की से आदिशम का फोन निकालकर चेक किया। उसमें नीला के नाम का एक पूरा फोल्डर था। पहली ही फोटो देखते नंदिनी समझ गई नीला को आदिशम ने वैन में खींचा था। सराय ने बड़ी मुश्किल से दोस्तों को पकड़ा और पीटते हुए आदिशम के बारे में पूछा। इधर षणमुगम का सब्र टूट चुका था। उसने फैसला कर लिया वो आदिशम का गुस्सा रीना पर निकालेगा। वो रात में काफी लोगों को लेकर रीना के घर की तरफ चल पड़ा। रत्नम ने कॉल करके रीना को पहले ही बता दिया। रीना ने अपनी गन उठाई और तैयार हो गई षणमुगम के आते ही शूट करने के लिए। एपिसोड 3 यहीं खत्म होता है, ठीक वहीं से जहां पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। जैसी रीना और षणमुगम के लोग भिड़ने वाले थे, उसी वक्त नंदिनी और सराय उन बच्चों को लेकर वहां आ गए। नंदिनी ने षणमुगम और रीना दोनों को कहा ये सब तुम दोनों की वजह से हुआ है। दोनों हैरान। नंदिनी ने एक ऐसा खुलासा किया जिसे सुनकर कोई भरोसा नहीं कर पाया। आदिशम नीला को उठा के नहीं लेके गया था, वो दोनों साथ में भागे थे। जी हाँ, क्योंकि वो दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे और जानते थे कि रीना और षणमुगम की दुश्मनी की वजह से वो कभी एक नहीं हो सकते। ये ट्विस्ट किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था। नंदिनी ने बाकी सभी को वहां से भेज दिया। घर के अंदर दोनों परिवार बचे। अगले दिन सराय ने आदिशम का फोन दिखाया जिसमें उसने रीना के लिए काफी सारी रिकॉर्डिंग्स छोड़ी थी। रिकॉर्डिंग प्ले हुई। आदिशम ने पहले रीना से माफी मांगी, फिर पूरी सच्चाई बताई।
उसने बताया कि उसने नीला को पहली बार एक खो-खो मैच में देखा था। नीला ने आखिरी सेकंड में अपनी टीम को जिता दिया था और तब से आदिशम उसका दीवाना हो गया था। मैच के बाद नीला पार्किंग में अपनी स्कूटर के पास जा रही थी। आदिशम ने उसके पास जाकर थोड़ा फ्लर्ट किया। नीला ने बुरा नहीं माना और नॉर्मली बात की। आदिशम समझ गया, बस थोड़े और एफर्ट्स चाहिए। कुछ दिन बाद दोनों कोइंसिडेंटली केजीएफ मूवी देखने पहुंचे। नीला मलर के साथ और आदिशम अपने दोस्तों के साथ। आदिशम हीरो के डायलॉग्स के बाद बीच बीच में जोक्स मारता रहता। नीला को हंसी आ रही थी, मलर को गुस्सा। केजीएफ में जब माँ वाला सीन आया, आदिशम रोने लगा। नीला ने देखा और समझा, ये बाहर से टफ दिखता है पर अंदर से बहुत सॉफ्ट है। आइसक्रीम लेने के बहाने खुद नीला आदिशम के पास गई। उसने उसे साथ घूमने चलने के लिए कहा। नीला मान गई। वापस हॉल में जाते वक्त भीड़ में मलर ने आदिशम को नीला के पीछे जाते देखा। उसे लगा वो परेशान कर रहा है। कुछ दिन बाद दोनों पास की पहाड़ी पर साथ आइसक्रीम खाते हुए बातें करते रहे। आदिशम को पता चल गया था कि नीला को आइसक्रीम बहुत पसंद है, इसलिए वो उसके लिए काफी सारी आइसक्रीम लाया था। नीला बहुत खुश थी। धीरे धीरे नीला भी आदिशम को पसंद करने लगी। पर रिकॉर्डिंग में आदिशम ने यह भी बताया कि नीला को जब पता चला कि दोनों के घर एक दूसरे के दुश्मन हैं, तब वो घबराने लगी। मलर की वजह से नीला ने आदिशम के साथ पब्लिकली अलग अलग टैक्टिक्स अपनाए। जहां शनमुगम के जानने वाले होते, आदिशम ऐसा दिखाता जैसे वो नीला को परेशान कर रहा है। कभी कभी नीला को आदिशम को थप्पड़ भी मारना पड़ता था। आदिशम को अपनी लोफर इमेज से कोई दिक्कत नहीं थी। वो नीला से बेहद प्यार करता था और इसी वजह से मलर सबसे बड़ी शिकार बनी थी। उसने जहां जहां आदिशम को नीला को परेशान करते देखा, वो सच में उनका फ्लर्टिंग और हक किस था। मलर के आने से पहले वो अच्छे से मिल रहे होते। मलर आती तो वो दोनों हट जाते। रीना ने एक दिन नोटिस किया कि आदिश्याम काफी खुश रहने लगा था, पर वो पूछ पाती उससे पहले डीएसपी का कॉल आया। डीएसपी काफी गुस्से में था। रीना ने फैक्ट्री के वर्कर्स को फिर से धमकाया था। त्रिलोक ने डीएसपी से, जो उसका दोस्त था, रीना पर प्रेशर बनवाया था। गुस्से में रीना जब घर आई तो आदिश्याम के मजाक पर भी चिल्ला दिया। अगले ही पल उसने बताया, असल में फैक्ट्री में कुछ वर्कर्स हैं जो सीमेंट की बोरियां चुराकर ब्लैक में बेचते हैं। मैं उन्हें ही पकड़ना चाहती हूं, पर शनमुगम यूनियन लीडर होने की वजह से हर बार बीच में आ जाता है। इस बारे में बात करने के लिए रीना आदिश्याम के साथ शनमुगम से मिलने पहुंची। शनमुगम की बातें सुनकर आदिश्याम भी गुस्से में उस पर चिल्ला दिया। शनमुगम के दोनों को वहां से जाने को कहा। आदिश्याम का दिमाग खराब था। सबसे ज्यादा बुरा उसे इस बात का लगा कि शनमुगम ने उसकी मां से बदतमीजी से बात की। जब उसने नीला को यह बताया, नीला उस पर ही चिल्लाने लगी। वो दोनों साथ रहना चाहते थे। आदिश्याम की इस हरकत से फ्यूचर बिगड़ सकता था, पर आदिश्याम रीना को लेकर किसी की नहीं सुनना चाहता था। नीला ने पूछा, अगर कभी कोई मेरे बारे में उल्टा सीधा बोलेगा तो क्या तुम तब भी ऐसे ही लड़ोगे? आदिश्याम ने हाँ कहा और नीला रोते हुए उसके गले लग गई। आदिश्याम को कुछ समझ नहीं आया, पर उसने कहा, हम चाहें तो भागकर शादी भी कर सकते हैं। नीला ऐसा बिल्कुल नहीं चाहती थी। उसने नंदिनी से बात करने का फैसला किया। घर आकर कॉल किया, पर नंदिनी उस वक्त काम में इतनी बिजी थी कि बातें सुने बिना ही कॉल काट दिया। नीला ने अब शनमुगम से बात करने का फैसला किया, पर वो भी वर्कर्स के साथ व्यस्त था। नीला ने किसी को कुछ नहीं कहा और आदिश्याम को कॉल करके बोला, शायद तुम सही थे, हमें भाग जाना चाहिए। आदिश्याम एक रेल ट्रैक के पास नीला से मिलने आया। उसने समझाया, अभी नहीं, पढ़ाई पूरी करके भागेंगे ताकि हम सक्सेसफुल भी हो सकें। पर नीला को अभी भागकर शादी करनी थी। वो किसी स्पेसिफिक वजह से गांव में नहीं रहना चाहती थी। आदिश्याम बार बार समझाता रहा। जब नीला नहीं समझी तो वो गुस्से में चिल्ला भी दिया। नीला गाने सुनते हुए रोने लगी। आदिश्याम बार बार उसका स्पीकर बंद करता रहा। नीला फिर से गाना बजाती। अब भी आदिश्याम को कुछ समझ नहीं आया, पर नीला की हालत देखकर उसने डिसाइड किया कि वो सच में नीला के साथ भाग जाएगा। रोते हुए नीला आदिश्याम के गले लग गई। बाद में नीला ने खुद पूरा प्लान बनाया, कहां जाना है, कैसे भागना है, लोगों को पता न चले, इसका पूरा अरेंजमेंट। मुन्नार जाना बस एक बहाना था, डिस्ट्रैक्शन। नीला के प्लान के अकॉर्डिंग नीला को गायब करने से पहले आदिश्याम ने अपने फोन में काफी सारी रिकॉर्डिंग्स कर ली। उसके दोस्त मुन्नार जाकर उन रिकॉर्डिंग्स को रोज रीना पर भेजते रहे। यानी मुन्नार में जो फोन था वो खाली फोन था। आदिश्याम कभी वहां पहुंचा ही नहीं। ऐसे दिखाया गया कि नीला को किसी ने उठाया है। नीला का आईडी कार्ड बस स्टॉप पर फेंका और दोनों रेलवे स्टेशन के पास उतर गए। आदिश्याम के दोस्त उसका फोन लेकर मुन्नार निकल गए और आदिश्याम और नीला ट्रेन पकड़कर मुंबई जाने वाले थे। प्रेजेंट टाइम में ये सब सुनकर सभी हैरान थे। कितनी डीप प्लानिंग थी। आदिश्याम रिकॉर्डिंग में माफी मांगता रहा, खासकर रीना से। वो जानता था कि रीना उससे बेहद प्यार करती है और उसके लिए टाइम निकालना कितना मुश्किल था। रीना और नंदिनी दोनों ने डिसाइड किया, अब वो उन्हें ढूंढने की कोशिश नहीं करेंगी। दोनों साथ हैं, खुश हैं। नंदिनी शहर वापस जाने वाली थी। जाने से पहले सराय से मिली और उसका शुक्रिया अदा किया।
बातचीत में सराय को पता चला कि नंदिनी भी बचपन में गांव से भागना चाहती थी। गांव में रहने पर उसे पैनिक अटैक्स आते थे। शहर में शिफ्ट होते ही सब नॉर्मल हो गया। यानी गांव में कुछ तो था जो वियर्ड था और इसलिए वो नीला का हाल समझ रही थी। नंदिनी घर जाकर सामान पैक करने लगी। उधर सराय आज मायन कुलाई फेस्टिवल में नदी के पास भीड़ का ध्यान रखने आया था। रात में देवी माँ की पुरानी मूर्ति को नदी में विसर्जित किया जाना था ताकि बाद में नई मूर्ति की स्थापना हो। रात में रेलवे स्टेशन पर नंदिनी अपनी ट्रेन का इंतजार कर रही थी। तभी कांस्टेबल मुट्ठू वहां दिखा। वो टीटी से पूछताछ कर रहा था ताकि आदिश्याम और नीला के मुंबई जाने की बात कंफर्म हो सके और फाइल क्लोज की जा सके। नंदिनी भी वहां आई। दोनों ने टीटी को आदिश्याम और नीला की फोटो दिखाई। टीटी ने बताया ये दोनों उस रात ट्रेन में चढ़े ही नहीं थे। नंदिनी और मुट्ठू दोनों हैरान। अगर वो मुंबई नहीं गए तो कहां गए? नंदिनी ने तुरंत सराय को कॉल करके बताया। उसी वक्त नदी में पुरानी मूर्ति विसर्जित हो रही थी। 2 गोताखोर नीचे गए ताकि मूर्ति को सही से रख सकें। उन्हें नीचे 2 लाशें मिली, एक दूसरे के गले लगी हुई, आदिश्याम और नीला। एपिसोड 4 यहीं खत्म होता है। तो दोस्तों, ये थी सुजल द वॉटेक्स के पहले 4 एपिसोड्स की पूरी स्टोरी। अब तक आप देख चुके हैं 5 से ज्यादा ट्विस्ट आ चुके हैं। फैक्ट्री में आग, नीला का गायब होना, आदिश्याम का नाम, दोनों का साथ भागना, ट्रेन में ना चढ़ना, और अब ये 2 जिंदगियां जो एक दूसरे से प्यार करती थीं नदी के तल में मिली। हाँ, पर सवाल अभी भी बाकी हैं। इन दोनों के साथ हुआ क्या? जो भागने वाले थे वो नदी में कैसे पहुंचे? कौन था जिसने ये किया? और नीला गांव से इतनी डेस्परेटली भागना क्यों चाहती थी? मुझे कमेंट में बताओ, तुम्हें पहले से कोई ट्विस्ट समझ आया था और इस सीरीज को लेकर तुम्हारी क्या थ्योरी है? अपना जवाब नीचे जरूर लिखो और ऐसे ही दिल को हिलाने वाली फिल्म्स और सीरीज के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करो, क्योंकि पार्ट 2 जल्द ही आने वाला है।